Good morning, all of you. I hope you all are fine and safe at your home. In maths, today we will start our new chapter, chapter number 13, triangles and quadrilaterals. Before starting this chapter, there are some basic concepts. First one is collinear points. Collinear points कौन से होते हैं? 3 or more than 3 points which lie on the same line are called collinear points. बोल रहा है कि अगर 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट हमारे सेम ही लाइन पर लाई करते हैं तो वो रजे होते हैं हमारे कॉलिनियर पॉइंट्स। नेक्स्ट आते हैं रजे नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स कौन से होते हैं? 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स विच डू नॉट लाई ऑन द सेम लाइन आर कॉल्ड नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। जैसे ये देखिए, हमने 4 पॉइंट्स लिए बट 2 पॉइंट्स तो है सेम ही लाइन पर, जो नेक्स्ट है वो एक्सटीरियर है लाइन के, बाहर है लाइन से, तो ये नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स हो जाएंगे। नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स कौन से होते हैं रजी? 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स विच डू नॉट लाई ऑन द सेम लाइन आर कॉल्ड नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। कॉलिनियर क्या होते हैं? 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स विच लाई ऑन द सेम लाइन। अगर 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट सेम लाइन पर लाई कर रहे हैं, जैसे देखिए 4 पॉइंट्स हैं, 4 एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं, ये 4 के 4 पॉइंट्स, तो वो कॉलिनियर पॉइंट्स हो जाते हैं। अगर हमारे 3 या मोर देन 3 पॉइंट्स विच डू नॉट लाई ऑन द सेम लाइन आर कॉल्ड नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। ये था रजी कॉलिनियर एंड नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। नेक्स्ट वी विल डू ट्राइंगल। ट्राइंगल क्या होता है रजी? इफ 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स जॉइन टूगेदर दे गेट अ क्लोज फिगर इज कॉल्ड ट्राइंगल। क्या बोल रहा है ये? If 3 नॉन कॉलिनियर कौन से होते हैं? Which do not lie on the same line. If 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स आर joined together, जैसे 3 पॉइंट्स लेने हैं नॉन कॉलिनियर, 2 तो हमने यहीं ले लिए, नेक्स्ट हम एक ऊपर ले लेते हैं। क्लियर? 3 पॉइंट्स हो गए और नॉन कॉलिनियर है, आर joined together। अगर मैं इन तीनों को आपस में ज्वाइन कर दूं, वी गेट अ क्लोज फिगर, हमारे पास एक क्लोज फिगर आ रहा है, इज कॉल्ड ट्राइंगल। ट्राइंगल की कितनी साइड होती है रजी? कितनी साइड्स होती हैं इसकी? 1, 2 एंड 3। ओके, नेक्स्ट हम ट्राइंगल को नेम दे सकते हैं। जिन 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट से मिलकर ये ट्राइंगल बना है उसे हम नेम दे देते हैं A, B एंड C। सिंबल कौन सा यूज होता है रजी एंगल को रिप्रेजेंट करने का? लाइक दिस, एंगल ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं रजी क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स को कैसे क्लासिफाई किया जाता है? ट्रायंगल्स आर क्लासिफाइड इन 2 वेज। 2 वेज में से क्लासिफाई कर सकते हैं रजी हम। फर्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। फर्स्ट है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ साइड एंड सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। हम ट्रायंगल्स को 2 वे से क्लासिफाई कर सकते हैं। कौन कौन से हैं वो? ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स एंड सेकंड वन इज ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। तो रजे फर्स्ट हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स पे हम ट्रायंगल को कैसे क्लासिफाइड कर सकते हैं? रजे हमारा फर्स्ट आता है स्केलेन ट्रायंगल। ऑन द बेसिस ऑफ साइड में हमारा फर्स्ट है स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल क्या होता है रजे? अ ट्रायंगल इन विच ऑल 3 साइड्स आर अनइक्वल। मीन्स ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं, तीनों की तीनों साइड्स अनइक्वल हैं। जैसे सपोज कीजिए मैंने एक एग्जांपल लिया, मैंने एक ये ट्रायंगल ड्रॉ किया। क्लियर? उसे नेम दे दिया A, B एंड C। जो हमारी AC है ये है हमारी 4.5 सेंटीमीटर, BC है हमारी 3 सेंटीमीटर एंड AB है हमारी 5 सेंटीमीटर। देखिए 3 साइड्स होती हैं हमारी ट्रायंगल की और ये तीनों साइड ना इक्वल लेंथ की है रजी। AC कितनी है हमारी? 4.5 सेंटीमीटर और BC कितनी है हमारी? 3 सेंटीमीटर एंड AB कितनी है रजी? 5 सेंटीमीटर। देखिए कोई भी साइड किसी के इक्वल नहीं है, तीनों अनइक्वल है। AB 5 है, BC 3 है, AC 4.5 सेंटीमीटर है। तो ट्रायंगल्स की अगर तीनों साइड अनइक्वल है वो होता है हमारा रजी स्केलेन ट्रायंगल। क्लियर? कौन सा होता है वो? हमारा स्केलेन
ट्रायंगल। नेक्स्ट आता है राजे हमारा आइसोसेल्स ट्रायंगल। आइसोसेल्स ट्रायंगल में राजे क्या होता है, अ ट्रायंगल इन विच टू ऑफ इट्स साइड्स आर इक्वल इन लेंथ इज कॉल्ड आइसोसेल्स ट्रायंगल। इसमें क्या होता है राजे, ट्रायंगल की कोई भी दो साइड इक्वल होती है और तीसरी अनइक्वल होती है, वो कौन सा होता है हमारा आइसोसेल्स ट्रायंगल। जैसे सपोज कीजिए मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, क्लियर, एंड मैंने उसे नेम दे दिया पी क्यू आर। मैंने बोला कि पी क्यू है 4 सेंटीमीटर, पी आर भी है 4 सेंटीमीटर एंड जो क्यू आर है वो रजे है 3 सेंटीमीटर। तो देखिए इसकी टू साइड इक्वल है ना, पी क्यू एंड पी आर इक्वल। पी क्यू कितनी है रजे 4 सेंटीमीटर एंड पी आर कितनी है 4 सेंटीमीटर। तो दोनों इक्वल है, थर्ड अनइक्वल है। जब ट्रायंगल की टू साइड इक्वल होती है ना रजे, तो वो होता है हमारा आइसोसेल्स ट्रायंगल। क्लियर। थर्ड वन है रजे हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में रजे क्या हो जाएगा, देखिए स्केनल ट्रायंगल में कोई भी साइड इक्वल नहीं थी, तीनों साइड क्या थी, अनइक्वल थी। क्लियर। आइसोसेल्स में क्या था, टू साइड इक्वल थी, तीसरी मतलब थर्ड साइड जो थी वो हमारी इक्वल नहीं थी, वो था हमारा आइसोसेल्स ट्रायंगल। नेक्स्ट इक्विलेटरल में क्या हो जाएगा राजे, तीनों की तीनों साइड इक्वल लेंथ की हो जाएंगी। जैसे मैंने यहाँ एक ट्रायंगल बनाया ए ओ बी और इसकी तीनों साइड क्या है, इक्वल है, 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। अ ट्रायंगल विच हैज ऑल 3 साइड्स इक्वल इन लेंथ इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल। मीन्स तीनों साइड अगर इक्वल है ट्रायंगल की, वो कौन सा होता है हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल। रजे ये था क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड। पहले हमने साइड के बेसिस पर क्लासिफाई किया ट्रायंगल्स को, उनमें से हमने 3 किए, स्केलन ट्रायंगल, आइसोसेल्स ट्रायंगल एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्लियर। नेक्स्ट हम करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। एंगल के बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। एंगल के बेसिस पर ट्रायंगल को हम क्लासिफाई करेंगे रजे। उसमें हमारा फर्स्ट आता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, जैसे हमने पहले लर्न किया था एक्यूट एंगल कौन से होते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल कौन से होते हैं। अब हम करेंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल कौन से होते हैं रजे, अ ट्रायंगल विच हैज all the 3 angles acute, means less than 90 degree is called acute angled triangle or we can say acute triangle। क्या बोल रहा है ये कि अगर ट्रायंगल के तीनों पॉइंट्स में, जैसे ये एंगल फॉर्म हो रहा है ना राजे, ये तीनों एंगल्स ना 90 डिग्री से कम हो, जैसे 50 90 डिग्री से कम है, 60 हमारा 90 डिग्री से कम है, 70 भी क्या है हमारा 90 डिग्री से कम है। तो यही होता है कि अगर तीनों एंगल्स 90 डिग्री से कम है तो वो कौन सा होता है हमारा एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। क्लियर। नेक्स्ट आता है रजे हमारा ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल क्या होता है रजे, अ ट्रायंगल हुज वन एंगल, ओनली वन एंगल is obtuse or more than 90 degree but less than 180 degree। means 90 डिग्री से तो बड़ा होगा बट 180 से ज्यादा होगा। क्लियर। अगर आपका वन एंगल, इस ट्रायंगल में वन एंगल 90 से ज्यादा है और 180 से कम है, ऑब्ट्यूज एंगल कौन से होते हैं, ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या हो जाएगा हमारा कि एंगल whose one angle is obtuse or we can say more than 90 degree but less than 180 degree। 180 डिग्री से कम है और 90 डिग्री से ज्यादा है, ओनली वन एंगल। एक्यूट में हमने तीनों देखे थे ना, बट ऑब्ट्यूज में ओनली वन देखेंगे हम। वन एंगल क्या होना चाहिए, 90 से ज्यादा एंड 180 से कम, वो कौन सा हो जाएगा हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल और वी कैन से ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। ओके। लास्ट है राजी हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। ये तो नाम से ही क्लियर है, राइट मीन्स 90 डिग्री। अ ट्रायंगल हुज वन एंगल इज राइट एंगल दैट इज 90 डिग्री इज कॉल्ड
राइट एंगल ट्रायंगल मीन्स ट्रायंगल का कोई भी वन एंगल क्या हो 90 डिग्री का हो। जैसे ये देखिए बिल्कुल एल शेप में होगा और ये बिल्कुल स्ट्रेट होगा। 90 डिग्री का एंगल बिल्कुल स्ट्रेट होता है राजे। देखिए ये देखिए बिल्कुल स्ट्रेट है ना, ये हमारा वन एंगल ही होता है। वन एंगल इज 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल और वी कैन से राइट ट्रायंगल। क्लियर। आफ्टर दैट देयर आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। कुछ प्रॉपर्टीज हैं ट्रायंगल की, हम वो करेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी कहता है द सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल विल बी 180 डिग्री। क्या बोल रहा है कि ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा राजे? 180 के इक्वल होगा। क्लियर। जैसे आपकी बुक में भी अच्छे से डिफाइन कर रखा है, देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी को अच्छे से डिफाइन कर रखा है। जैसे इन्होंने क्या किया, थ्री ट्रायंगल्स बनाए, ठीक है। जैसे फर्स्ट है 60 60 60, इन तीनों को ऐड कीजिए। 60 प्लस 60 120, 120 प्लस 60 180, 180 का ही है ना। नेक्स्ट देखिए 90 का है, 90 एक 45 का, देन नेक्स्ट 45 का, 45 प्लस 45 90 एंड 90 प्लस 90 180। ये क्या है, तीनों ट्रायंगल्स का जो सम है किसके इक्वल है रजे? 180 के इक्वल है, ग्रेटर देन 180 नहीं होगा। क्लियर। सेकेंड प्रॉपर्टी है हमारी द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड ऑफ द ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ थर्ड साइड। क्या बोल रहा है सेकेंड प्रॉपर्टी में रजे? ये कि सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड। जैसे देखिए मैंने क्या ये दो ट्रायंगल्स लिए, वन मैंने ये लिया, सेकंड मैंने ये लिया। क्या बोल रहा है कि टू साइड्स, ट्रायंगल की टू साइड्स का सम इज ऑलवेज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ थर्ड साइड। जैसे सपोज कीजिए ये 4 है, ये सॉरी 4.5 है, ये 5.5 है। क्लियर। और ये क्या है 5 सेंटीमीटर। तो देखिए 4.5 और 5.5 को ऐड कीजिए, 4.5 प्लस 5.5 कितना हो जाएगा? 5 प्लस 5 10, 0 1 कैरी, 5 एंड 5 10। हाँ जी, इन दोनों का सम थर्ड से ग्रेटर है ना, 10 सेंटीमीटर की है और ये 5 सेंटीमीटर की है। तो सेकेंड प्रॉपर्टी यही कहती है कि द सम ऑफ the length of two sides of the triangle is always greater than the length of third side। दो साइड का प्लस थर्ड साइड से ग्रेटर होगा। क्लियर। नाउ वी विल डू फर्स्ट सम ऑफ एक्सरसाइज 13A। फर्स्ट सम क्या बोलता है? टेक 3 कोलिनियर पॉइंट्स P Q R ऑन ए पेज ऑफ योर नोटबुक। जॉइन P Q Q R एंड R P। इज दिस फिगर इज अ ट्राइंगल? इफ नॉट देन वाई। कहता है कि आपने अपनी नोटबुक पर 3 पॉइंट्स लेने हैं, P Q एंड R। 3 पॉइंट्स ले लिए मैंने। कॉलिनियर बोला था इसलिए मैंने मुझे सेम लाइन पर लेने पड़े। नॉन कॉलिनियर होता तो मैं एक ऊपर ले लेती या नीचे ले लेती, बट इसने कॉलिनियर बोला है तो कॉलिनियर पॉइंट कौन से होते हैं? विच लाइन ऑन दी सेम लाइन। उसके बाद कहता है जॉइन देम। मैंने ज्वाइन कर दिया। कहता है इज दिस फिगर ए ट्रायंगल? क्या मुझे एक ट्रायंगल मिला है? नहीं। क्यों नहीं मिला? क्योंकि दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर पॉइंट्स, क्योंकि ये तीनों पॉइंट्स क्या हैं? कोलिनियर पॉइंट्स हैं। सेकेंड सम यू विल डू इन योर बुक। Today we will do only this. If you have any doubt, any query regarding the basic concept of this chapter, you can ask to me.